क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश जहां साल में 13 महीने होते हैं? और क्या आपको पता है कि आखिर फ्लाइट स्टाफ में ज्यादातर महिलाएं ही क्यों होती हैं? अगर नहीं पता तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ जबरदस्त फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर में नए साल का जश्न बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर वहीं एक देश ऐसा भी है जो हमसे 7 साल और 3 महीने पीछे है। ये वो देश है जहां अब भी साल 2013 ही चल रहा है। इतना ही नहीं, वहां एक साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। ये कौन सा देश है? यहाँ समय इतने पीछे क्यों चल रहा है? यहाँ साल में 12 की जगह 13 महीने क्यों होते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। देश का नाम इथियोपिया है, जिसकी राजधानी अदीस अबाबा है। इथियोपिया अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है और अर्मेनिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना आधिकारिक ईसाई राष्ट्र है। दुनिया में पहले जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता था, फिर साल 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। लगभग सभी ने इस कैलेंडर को अपना लिया, लेकिन कुछ देश इसके विरोध में भी थे। इथियोपिया भी इस कैलेंडर का विरोध कर रहा था। इथियोपिया इथियोपियन कैलेंडर का उपयोग करता है। इस देश ने कभी भी जूलियन या ग्रेगोरियन कैलेंडर्स को नहीं अपनाया। इथियोपियन कैलेंडर में एक साल में 13 माह होते हैं। इथियोपिया का नया साल 10 या 11 सितंबर से शुरू होता है। 12 महीने में हर महीने में 30 दिन ही होते हैं। आखिरी महीना पाग्युमे कहलाता है, जिसमें सिर्फ 5 या 6 दिन आते हैं। साल में जिनकी गिनती नहीं होती है, उन दिनों को जोड़कर यह महीना बनाया जाता है। क्या कभी आपने किसी फ्लाइट में सफर किया है? अगर नहीं तो फिल्म या ब्लॉग में किसी को सफर करते हुए जरूर देखा होगा। इस दौरान आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि यात्रियों की मदद के लिए ज्यादातर महिला स्टाफ ही होती है। यात्रियों की हर एक चीज का ध्यान रखने के लिए एयर होस्टेस को चुना जाता है। दुनिया भर की कई फ्लाइट कंपनियां फ्लाइट अटेंडेंट्स के तौर पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा चुनती हैं। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका कारण खूबसूरती है, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण कुछ और है। आइए जानते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कई लोग पुरुषों की बजाय महिलाओं की बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, और सुनते ही नहीं बल्कि उनकी बातों पर अमल भी करते हैं। फ्लाइट में सेफ्टी गाइडलाइंस और जरूरी निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है, इसीलिए फ्लाइट में ज्यादातर एयर होस्टेस ही इन सब बातों का ऐलान करती है। और दूसरी वजह यह है कि एक विमान में जितना कम वजन होगा उतना ही उसका ईंधन और पैसा बचेगा। इस कड़ी में महिलाओं का वजन पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, और कम वजन विमान कंपनी के लिए एक फायदे का सौदा होता है। अक्सर फ्लाइट में पतली और कम वजन वाली महिलाओं को ही ज्यादातर देखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। गूगल कर लो, कुछ जानकारी चाहिए तो गूगल और सिर्फ गूगल। गूगल करोड़ों ही नहीं बल्कि अरबों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। आइए एक नजर डालते हैं इस कंपनी के बारे में कुछ जबरदस्त फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है गूगल को अंग्रेजी में लिखा जाता है गूगल? शायद आप जानते ही हो, लेकिन क्या आपको पता है कि असल में यह गूगल की गलत स्पेलिंग है? पेज और ब्रेन ने पहले इसका नाम बैकरब रखा था। जब 15 सितंबर 1997 को इसके डोमेन रजिस्ट्रेशन का समय आया तो लैरी ने इसका नाम गलती से गूगल कर दिया। सर्च इंजन के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंपनी गूगल का पहला स्टोरेज लीगो ने 1996 में बनाया था। उस समय गूगल का नाम बैकरब था। बैकरब की स्टोरेज क्षमता 40 GB थी, जो कि आज के आईपैड से भी कम है। दोस्तों, गूगल के लोगो से जुड़ा एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट ये है कि 31 मार्च 2001 को यह होम पेज पर सेंटर में नहीं था। 31 मार्च 2001 के बाद इसे होम पेज पर सेंटर में जगह दी गई। साल 1998 से साल 2001 तक इसकी प्लेसिंग बाईं तरफ थी। गूगल सर्च इंजन में दूसरे नंबर पर कायम याहू की स्टाइल में गूगल लिखने के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगाया जाता था। दोस्तों, महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी हरियल पक्षी है। ये एक ऐसा पक्षी है जो कभी धरती पर अपना पैर नहीं रखता। इन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। हरियल पक्षी अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाना पसंद करते हैं। ये सामाजिक प्राणी है और अधिकतर झुंड में ही पाए जाते हैं। नामीबिया में एक ऐसी जगह है जहां अटलांटिक महासागर यहां के वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान से मिलता है। यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। खास बात यह है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं।
मेघालय में एक नदी है उमंगोट नदी, जिसे भारत की सबसे साफ नदी कहा जाता है। यह नदी मावल्य नांग गांव के पास है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। गांव में करीब 300 घर हैं और सभी मिलकर इस नदी की साफ सफाई करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस नदी में गंदगी फैलाने पर लोगों से 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फिलीपींस में पाया जाने वाला बोया पक्षी प्रकाश में रहने का इतना शौकीन होता है कि अपने घोंसले के चारों ओर जुगनू भरकर लटका देता है और प्रकाश का आनंद लेता है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।